भाजपा के राज में खतरे में ब्राह्मणों की शिखा, खाकी वर्दी और मुस्लिमों ने नोच डाली चोटी। पीड़ित फरियादी पहुंचा पुलिस अधीक्षक कार्यालय, लगाई न्याय की गुहार। नमस्कार, आप देख रहे हैं रीवा टाइम्स न्यूज। आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। अब बड़ा सवाल यह है कि भाजपा के राज में क्या अब ब्राह्मणों को शिखा रखना छोड़ देना चाहिए? सरकार ने क्या खाकी वर्दी को इतना छूट दे रखी है कि वे ब्राह्मण की पहचान को ही खत्म कर दें? लोकतंत्र में क्या अत्याचार को इसी तरह पनाह मिलती रहेगी? क्या हिंदुत्व के एजेंडे पर सत्ता में काबिज सरकार से ब्राह्मण समाज न्याय की उम्मीद ही छोड़ दे? एमपी के मऊगंज जिले में ब्राह्मण पर इसी तरह कहर बरपाया गया और उसे मुस्लिम बनने के लिए बेरहमी से शिखा नोच डाली गई। आज सोमवार को अगस्त क्रांति मंच के संयोजक कुंज बिहारी तिवारी के साथ पीड़ित अपनी फरियाद लेकर पुलिस अधीक्षक कार्यालय और जिला कलेक्टर से न्याय की गुहार लगाई है। गंभीर और बड़ा सवाल यह है कि ब्राह्मण बहुल्य विधानसभा में भाजपा से ही विधायक हैं और भाजपा सरकार हिंदू और सनातन को मुद्दा बनाकर चुनाव लड़ती है और फिर उसी सरकार में एक ब्राह्मण की शिखा और जनेऊ को तोड़ा जाता है और स्थानीय विधायक कहाँ है इसका रता पता नहीं है। तो क्या सिर्फ चुनाव के समय ही ब्राह्मणों की याद आती है? फरियादी के साथ पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे अगस्त क्रांति मंच के संयोजक कुंज बिहारी तिवारी ने बताया कि समूचे नई गढ़ी क्षेत्र में कोरेक्स और गांजा की तस्करी बिना नंबर की गाड़ी से हो रही है। उसमें लगाम लगाने में पुलिस प्रशासन असफल हो रहा है। निरपराध लोगों को पुलिस षड्यंत्र पूर्वक फंसाया जा रहा है। अगस्त क्रांति मंच के संयोजक ने कहा कि यदि पुलिस प्रशासन की दमनकारी नीति के खिलाफ वरिष्ठ अधिकारी कोई ठोस कदम नहीं उठाते तो आगामी 14 अक्टूबर को वह कलेक्ट्रेट परिसर में ही आमरण अनशन करेंगे। आइए सीधे जुड़ते हैं पुलिस की बर्बरता का शिकार हुए पीड़ित और अगस्त क्रांति मंच के संयोजक के साथ। इस पूरे घटनाक्रम को लेकर एडिशनल एसपी अनुराग पांडे ने क्या कुछ आश्वासन दिया है। कहाँ के निवासी हैं? पहाड़ी। आपकी शिखा की बात आ रही है कि शिखा आपका जो है शिखा थानेदार उखरवाए मेडिकल पे लिए लेके जा रहे थे तो बोले कि इसको मुसलमान बना देना, इसकी शिखा एक भी नहीं रहनी चाहिए और जनेऊ तोड़ दो। साहेपुर का नाम जानते हैं? वो विश्वकर्मा विश्वास करके हैं कोई। फिर क्या हुआ? वहाँ पे मेडिकल ले गए, पूरी चोटी उखाड़ लिए, बहुत मारे हैं। ये देखिए आरोप धरने में लोग बैठे थे, मैं भी वहाँ चला गया था। इसी के चक्कर में मेरे को ले गए कि ब्राह्मण है यही राय दे रहा है। अच्छा, आपको घर से ले गए? नहीं, वहीं धरने के पास खड़ा था तो वहीं से ले गए। कितने लोग थे वहाँ धरने में? तो 300-400 लोग। आपको ले जाने में कितने लोग? पुलिस वाले थे और 2 मुसलमान थे, छोटे और सोनू। कहाँ ले गए आपको? ले जाके गाड़ी में चढ़ाए, वहीं पे आधी चोटी उखाड़ लिए और 2 मुसलमान मिलके। फिर उनको पुलिस वालों को बोला गया कि इसको ले जाना, पूरी चोटी उखाड़ के लेके आना, इसको मुसलमान में शादी कराएंगे, इसकी शादी ब्याह नहीं हुआ है, इसको मुसलमान बनाएंगे। मारपीट कहाँ हुई थी आपको? जनेऊ भी तोड़ दिए हैं। जनेऊ तोड़ दिए? हाँ, जनेऊ तोड़ दिए हैं, वहीं पे तोड़ दिए थे, फेंक दिए थे। कौन तोड़ा? वो क्या नाम, विवेकानंद यादव पुलिस वाला है। मारपीट कहाँ, चोट के निशान है? हाँ है ना, ये देखिए ना, बहुत से ये देखिए ना, पूरा बहुत इधर पूरा। हाँ, शिखा भी पूरा उखाड़ लिया गया है। चंदन चोटी सब तोड़ दिया है। औरंगजेब के इतिहास को दोहराया गया है कराह में। और पुलिस को जहां मर्दानगी दिखानी थी वहां उनकी मर्दानगी शून्यता में हो गई है। कराह में एक घटना होती है, एक घर का चिराग बुझता है और जहां आरोपियों को पकड़ना चाहिए, आरोपियों को जो फरार करने में शामिल थे उनको पकड़ना चाहिए, तो पुलिस उनके बचाने के लिए लगी रही, कोरेक्स से ठिकाने लगाने में लगी रही, आरोपियों को कैसे और उनके सबूत नष्ट किए जाए उस पर लगी रही। और जब पीड़ित परिजन लाश लेके आते हैं तो न्याय के लिए कि जो आरोपी उन पे FIR हो और न्याय मिले और जो संरक्षक है अपराधियों को उन पे भी अपराध दर्ज हो, तो अपनी बात कहने के लिए लोकतांत्रिक तरीके से और रोड पर लाश रख के बैठे थे और हजारों में भीड़ थी। लेकिन उसमें आरोपी प्रायोजित तरीके से वहां के जो मिश्रा परिवार के युवा हैं, यहाँ तक कि जो अभी नाबालिग है
स्वाभाविक है कि ये हाईवे में आप देखिए लोग चल रहे हैं, तो अगर 1000 लोग थे तो 1000 आरोपी क्यों नहीं? केवल ब्राह्मण परिवार के बच्चों को और जो पीड़ित है जिसका पुत्र खत्म हुआ उसको आरोपी बनाया गया। और रात को 11-12 बजे नरेंद्र मिश्रा को उठा के ले गए। साथ में 2 लोगों का नाम आ रहा है कि जो पुलिस के साथ गए और नरेंद्र मिश्रा को थाने से ले जाने से पहले पीटा गया। रात को 3 बजे उनको मेडिकल के लिए ले गए। नरेंद्र मिश्रा का जैसा आपने देखा है कथन बयान में भी है कि ले जाते हैं हनुमाना और उनको मेडिकल नहीं होता और चीर घर में जो सिपाही हैं डलवा दिए जाते हैं कि अभी इसका भी पोस्टमार्टम कर दो। और उनका आरोप है कि जब वापस लाते हैं तो 3-4 बजे के आसपास शाहपुर के पास जो नदी है राजा इसके तदुआ धौसड़ और शाहपुर के बीच में, वहां उतार के हथकड़ी खोल के, और जो सिपाही है वो बोलता है कि मार दो और इसे बहा दो। तो जो 100 डायल का चालक है वो कहता है कि अगर इस तरह से मार दोगे तो सब फंस जाओगे। और उनकी चूटी जो सिखा है, जैसा कि इतिहास में कहा गया कि औरंगजेब के टाइम सिखा है और सूत्र बने जनेऊ उतारे गए थे, उस तरह से प्लास से उनकी पूरी शिखा नोच ली गई है। दोनों फोटोग्राफ है कि जब धरना में बैठे थे लोग, उस समय नरेंद्र मिश्रा की फोटो देखी जाती है तो इतनी एकदम चाणक्य की तरह चोटी है। और जब बाद में वो आते हैं और उस समय के जब वो जेल से छूट के आए हैं, परिजनों ने जो वीडियो बनाया है एसपी मैडम को भी दिया गया है और अन्य माध्यमों से सीएम तक और जगह हमने भी ट्विटर के माध्यम से भेजा है, मीडिया के साथियों को भी भेजा है कि कितना अमानवीयता से इस तरह का कृत्य किया गया है। और ये जो आरोपी थे शराब कोरेक्स माफिया है, उनके इशारे पर दहशत बनाने के लिए इस तरह का कृत्य किया गया है। क्या आश्वासन मिला ज्ञापन? मैडम ने कहा है कि हम कार्यवाही करेंगे। मुद्रिका कोल की हत्या हुई, आप सबने कई बार दिखाया, उस पर कार्यवाही नहीं हुई। देवरी संग्राम के एक 10वीं क्लास के अकेले घर के चिराग की हत्या हुई, कार्यवाही नहीं हुई। आप सबने देखा कि लालता पटेल जो पूर्व सरपंच हैं, हत्या या एक्सीडेंट तो जांच का विषय है, लेकिन रात को 1 बजे उनकी बॉडी पहुंचती है संजय गांधी और 4 बजे तक पुलिस डॉक्टरों को पंचनामा नहीं दे पाती उसकी जांच। और अगर नहीं होता तो हम सब ने ठान लिया कि इस तरह से मरना, फर्जी मुकदमों में फंसाया जाना, जेल में पिटवाया जाना, सिखा उखाड़ लेना। 14 तारीख को नवरात्रि हमारा व्रत भी रहता है, उसके बाद हम फुर्सत होंगे। 14 तारीख से पहले अगर सारे निराकरण नहीं होते तो आमरण अनशन इस बार ये नहीं होगा कि उठा देंगे, आश्वासन दे देंगे। जब तक प्राण रहेगा इस बार हमारे जीवन का अंतिम आमरण अनशन मैं करने जा रहा हूं आप सबके माध्यम से, इसलिए कि आमरण अनशन मजाक बन चुका है। तो मैं गांधी जी को याद करके, और जितने पीड़ित हैं अगर लड़ना चाहें तो लड़े, नहीं बार बार नहीं, मेरे जीवन का ये अंतिम आमरण अनशन होगा, या तो न्याय मिलेगा। आप देखिए कि आप अगर दवाई लेने जाएं, गाड़ी में नंबर ना हो तो FIR हो जाती है, चालान होता है। चारों तरफ कोरेक्स की और शराब की गाड़ियां खुलेआम बगैर नंबर के हमारे नई गढ़ी क्षेत्र में घूम रही है। बार बार सूचना दीजिए, कोई कार्रवाई नहीं हो रही। तो आप सबके माध्यम से भी बताना चाहता हूं कि 14 अक्टूबर से हमारा यहां जमीन पे गांधी जी को याद करके और आमरण अनशन शुरू होगा। उसमें कितने पीड़ित शामिल रहेंगे वो अलग बात है। सर, एक ज्ञापन दिया गया है अगस्त क्रांति मंच के द्वारा, पीड़ित भी एसपी कार्यालय पहुंचे हुए हैं, किन मामलों को लेकर? हाँ, ये ज्ञापन एक प्रस्तुत किया गया है। इस ज्ञापन में नरेंद्र मिश्रा के साथ मारपीट का बताया गया है और एक वीडियो भी दिखाया गया है उसमें। तो हम उसकी निष्पक्ष जांच करके उस दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्रवाई करने का कार्य कर रहे हैं। ज्ञापन में मुख्य बिंदु मारपीट के साथ साथ एक ब्राह्मण की चोटी के शिखा उठाने की बात है, उसको लेकर क्या है? उसका हम साक्ष्य एकत्रित कर रहे हैं और जो दोषी होगा उसमें कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसके ऊपर आरोप लगे हैं? अभी जांच प्रारंभिक अवस्था में है। आरोप के बाद साक्ष्य एकत्रित करके निश्चित किया जाएगा कि किस व्यक्ति के द्वारा ये कार्य किया गया। सर, कब तक ये पूरी जांच हो पाएगी? कल भी इस मामले की जानकारी आपको दी? हाँ, आज आवेदन प्रस्तुत किया है, 3-4 दिन के अंदर इसकी जांच पूरी हो जाएगी। शाहपुर पुलिस द्वारा इस तरह बर्बरता की गई है सर? ये सब जांच के बाद पूरा क्लियर होगा कि बर्बरता किसके द्वारा की गई है, कौन नामजद है इसमें। उसके अभी स्टेटमेंट कथन लिए जाएंगे और साक्ष्य अनुरूप कार्रवाई की जाएगी। सर, कानून के रक्षक ही अगर इस प्रकार का व्यवहार करेंगे तो फिर कैसे लोगों का काम चलेगा? कार्रवाई की जा रही है और निष्पक्ष की जा रही है, आप निश्चिंत रहें। कल ही आ गया था तो कल कार्रवाई ज्ञापन दिया गया? मेरे संज्ञान में कल आया था, लेकिन आवेदन पत्र इन्होंने आज ज्ञापन के साथ प्रस्तुत किया है
चूँकि कल थे नहीं नरेंद्र मिश्रा जी, इसलिए कार्रवाई प्रारंभ नहीं हो पाई है। आज से प्रारंभ हो गई है, 3-4 दिन में इसकी रिपोर्ट बना दी जाएगी।